नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और 2 दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश होने के बाद अब सुबह होके अब लग रहा है कि मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा। और तो दोस्तों आज आइए, एकदम सर्दीला मौसम है चाय पीने। और देखिए चाय मैंने फ्रेश दी है गरम गरम। और रात में यहाँ पे होती रही बारिश। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे गीला हो गया है। पर्दा हमने ऐसे लगा दिया था, हवा आ रही थी बहुत तेज की। तो दोस्तों हाँ बोलो। फिर दोस्तों पर्दा भी भीग गया बारिश की वजह से। हाँ ये देखिए ऐसे पर्दा हमने लगाया था, पानी पूरी रात गिरता रहा है। गाड़ी भी अंदर रखनी पड़ी है, इतने सी जगह में सारा सामान रखा हुआ है बिल्कुल। अब पीते हैं चाय। दोस्तों ये ना पूरी गीली हो गई थी, इसे साफ कर दिया है। और पानी भर गया था इसमें कल। लाता जो उसने धर दिया ना अगर, तो पूरा पट उड़ेगा। डाल दो आप तो उसी में। वो तो लात तो उसमें धरती ही है जब खाती है वो। हाँ तो दोस्तों लग गए हैं सुबह सुबह सफाई में। और रात भर पानी बरस रहा है 2 दिन से, और आज पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। और यहाँ पे देखिए किनारे किनारे पे जो दीवार है वहाँ से पानी इधर गिरता रहा है, इसके कारण भी इधर गीला हो गया है। और गाय के इधर भी पानी 2 जगह से गिर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो बस जैसा चल रहा है सो चले, और भगवान को जितनी परीक्षा लेनी है लेते रहे। अब जब मतलब अभी सुविधा नहीं है और अभी ही पानी बरसना है, पूरी खेती भी खराब होती जा रही है। तो ये सारी चीजें ना एकदम मतलब इन दिनों बर्बाद का ही है, सारी चीजें बर्बाद हो रही है। दीवार भी पूरी जो मिट्टी की थी वो गीली हो गई है। और अभी इतनी जो वो कमरा बन जाता तो मतलब सामान वामान रख जाते। आधे सामान भी ऐसे ही रखे पड़े हैं बाहर। और ये बारिश का मौसम, हमारी सारी धनिया जो है वो खराब होने की कगार पे आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों साफ सफाई हो गई, गैया को बाहर बांध दिया है, लेकिन मौसम अभी खराब है। जाने कब बारिश होने लगे तो उसे फिर अंदर ही कर देंगे। और इसीलिए यहाँ पे पहले साफ सुथरा कर दे रहे हैं, ताकि मतलब उसे अगली बार बांधने से पहले यहाँ पे पूरा साफ हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों उस दिन आई थी धनिया, और उसके बाद अब वो जाके इस धनिया में अभी तक धूप नहीं लगी है। तो धूप के लिए हम इसे यहाँ पे फैला दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि धूप नहीं लगती है। और मतलब वहाँ खराब हो रही थी धनिया, तो हमने कहा चलो इधर रख देते हैं, यहाँ पे धूप जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने तिरपाल बिछा दिया है और इसके ऊपर रखते जा रहे हैं। अगर बारिश बाई दुबे आ भी जाती है अगर, तो ढक देंगे इसे दूसरे वाले तिरपाल से ऊपर की तरफ से। और दोस्तों जो धनिया उस तरफ रखी हुई है वहाँ वो बिल्कुल काली हो गई हैं, खराब हो गई हैं। और ये वाली हरी, क्योंकि धूप लग ही नहीं पा रही है, धूप ही नहीं निकल पा रहा है। अभी भी देखिए धूप आ रहा है जा रहा है, हमने बाहर रख तो दी है, इस आशा से रखी है कि धूप आ जाएगा तो थोड़ा सा धूप दिख जाएगा तो धनिया थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, काली नहीं पड़ेगी। और ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी धनिया आई थी,
लेकिन अब वो काली होती जा रही है। उधर की धनिया जैसे कि दिख रही है ना आपको, बिल्कुल काली काली हो गई है। और फिर दोस्तों हमारे यहाँ इतनी जगह भी नहीं थी कि मतलब ये चीज़ें होती कि छत पे सुखाई जाती हैं। छत पे अगर पानी बरस भी जाता इनके ऊपर से भी तो भी वो तुरंत बह के और पार हो जाता और फिर धरती सूख जाती तो ये भी सूख जाते। लेकिन यहाँ पे मिट्टी है और मिट्टी में ना ये चीज़ें सड़ने लग जाती हैं। इसके इसके कारण ना दिक्कत हो रही है। जिनकी भी धनिया आई है खेतों से उनकी छत पे रख के सूखी है। मतलब उनकी भी नहीं सूखी, उनके भी धनिया का यही हाल है सभी लोगों का। इन दिनों यही हाल है, सब परेशान है। बस किसी का छत है तो उसके नीचे रख देते हैं और उनका चीज़ जो है बचत में आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों पूरी धनिया देखिए निकाल के हमने रख दी और जो खराब हो रही थी उसे हमने छोड़ दिया है वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं थी। जितनी जगह थी उस हिसाब से यहाँ पे हमने रख दिया है। तो दोस्तों देखिए हमने खटिया कुछ इस प्रकार से ऐसे रख ली है, और क्योंकि पानी रात में गिरता रहा था कमरे में, इस कारण हमने ऐसे खटिया रख दी हैं। और अब जाके मैं पूरे कमरे की सफाई करूँगी। सुबह से लाइट ही नहीं थी अभी तक, तो कुछ भी हो नहीं पाया था। और दोस्तों क्योंकि इस कमरे से ऊपर से पानी गिरता है, मतलब ये डबल वाला कमरा नहीं है जो हमारा वहाँ पे था, वो डबल कमरा वाला था। उसके ऊपर भी एक कमरा था, उसके बाद था खपरा, तो उस पे पानी नहीं गिरता था नीचे धरती में, मतलब जहाँ पे हम सोते थे वहाँ नहीं गिरता था पानी। लेकिन इस वाले में ना वो डबल नहीं है, सिंगल ही है, इसके कारण वो पानी सीधे कमरे में ही आ जाता है। तो हाँ, क्या हुआ था रात में हम लोग बहुत परेशान हुए थे। रात में लाइट भी नहीं थी और बारिश होने लगी थी तो पूरी खटोली कपड़े वगैरह भीग रहे थे, गीले हो रहे थे। तब जाके जहाँ पानी नहीं गिर रहा था वहाँ पे हमने खटोली बिछाई, तो ऐसे दो जगह हमें मिले यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा था, तो हमने ऐसे खटोलियाँ बिछा दी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और रात भर लाइट नहीं आई थी दोस्तों, बहुत परेशान हो गए थे। और इसी कारण जो ब्लॉग था कल का वो भी नहीं आ पाया था, क्योंकि लाइट ही नहीं थी तो कहाँ से ब्लॉग बनाते। फ़ोन भी चार्ज नहीं था, फ़ोन तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है लाइट ना हो तो। अब इस कमरे की कर दे रही हूँ पूरी सफाई। वैसे तो इस कमरे को मुझे लगता है चाहे जितना साफ करो साफ नहीं दिखता, रोशनी नहीं रहती इसके कारण। और अभी फिर भी देखिए सामान इस कमरे में कम ही रख रखे हैं, इतने ज़्यादा सामान रखे भी नहीं हैं उसके बाद भी। और दोस्तों बाहर बारिश हो रही है इस समय, जब मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। धनिया हमारी रखी थी तो मैंने उसे तिरपाल से ढक दिया था, लेकिन आज तक की गाय बाहर भीग रही थी। लेकिन दोपहर का भी समय था, आस्था के पापा घर पे थे नहीं, तो फिर मैंने भी भागने की अंदर कोशिश नहीं करी। और आस्था रोने लग गई थी कि मेरी गाय बंधी है और तुम उसे अंदर नहीं बांध रही है, ऐसा क्या वैसा। बारिश हो रही थी आज इसके तो कारण। चलेगी देखिए मेरी वो और मुझसे अर्पित की नाव वोट। बनवा रही है, क्या उसे नाव चलाना है बारिश के पानी में, तो मैं नाव बना के आस्था को दे रही हूँ। चल यार मेरी की वोट तेरी बन गई। हाँ वो देखो वाला हो गया है शाम का समय और आस्था के पापा अभी नहा के आ रहे हैं। और आज उन्हें नहाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि वो चले गए थे बाजार। वहां से आने के बाद गाय के लिए चारा आरा किए। तो अब देखिए मैं छील रही हूँ ये निगोना चने के, ऐसे ये देखिए हरे चने, इनकी सब्जी बनाऊंगी। अभी तो थोड़े से छील लिए हैं और इतने ही छीलने हैं। दोस्तों शाम की सब्जी के लिए ना कुछ भी समझ नहीं आता। शाम की सब्जी का ये तो औरतों का सुबह और शाम का ही दिक्कत है कि आखिर बनाएं क्या, आखिर बनाएं क्या। ये बनाएं कि वो बनाएं, दाल बनाएं कि सब्जी बनाएं। ये इतनी बड़ी समस्या है ना कि मत पूछिए, है ना। आप सभी के घरों में भी ऐसा होता होगा, लगता होगा क्या बनाएं क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं। सुबह बन गया अब शाम को क्या है। तो यहाँ पे आज तक के पापा चने लाए थे, मैं भी सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैं ये चने सुबह लाए थे आज तक के पापा, तो मैं इसे ही छीलने लगी। वैसे ये मुझसे छिलते नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगता है एक दाना इसके निकालने में। तो यहाँ पे चाची जी को मैंने बुलाया, वो जा रही थी यहाँ से घर, तो मैंने कहा कि आप आ जाओ और जरा मेरे चने छिलवा दो। तो चाची जल्दी जल्दी चने छिल रही थी तो मैंने उनके लिए यहाँ पे चाय बना दी है। मुझे भी चाय पीनी ही थी तो मैंने कहा चलो चाची जी भी पी लेंगी।
तो शाम की सब्जी की दोस्तों तैयारी हो गई है। यहाँ पे प्याज वगैरह मैंने छील लिए थे, मसाला पीस लिया है और चाची अभी लगी हुई हैं चने छीलने में। मैंने उन्हें मना भी किया कि रहने दो अब, और इतना तो मेरे लिए काफ़ी, तो उन्होंने 2 टाइम के लिए मेरे लिए चने छील के रख दिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बना नहीं पाती। एक दिन मैंने बनाया था, उसके बाद आज ही बना रही हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए 2 दिन के लिए बना दिया है। तो दोस्तों अब चाय पियेंगे हम सभी लोग बैठ के। आस्था भी आ गई है और चाची ने 1 कटोरा चने छील दिए हैं। चाची यहाँ से दोनी करते हुए घर की तरफ जा रही थी। चाची की गैया भी मतलब आसपास में ही बांधा करती हैं वो, तो वो यहाँ से रोज सुबह शाम आती हैं और यहाँ से जा रही थी, तब मैंने उन्हें बुला लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों अब हो गई काफ़ी शाम, मैंने चूल्हा जला लिया है और काफ़ी दिन बाद आज मैं बाहर खाना बना रही हूँ। इतने दिन से जब बारिश हो रही थी तो मैं अंदर बना रही थी। बारिश तो वैसे आज भी हो गई थी, लेकिन मतलब इस समय नहीं हो रही थी और रुकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज चूल्हा जला लेते हैं खाना बनाने के लिए। और आस्था लग गई हैं अंदर डांस करने में, तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बार। तो वो टीवी में से देख देख के वैसे तो ठीक ठाक कर लेती है, लेकिन मैंने उतना ज़्यादा यहाँ पे आ, दिखाया नहीं, मतलब शूट नहीं किया। शूट तो हुआ था लेकिन मैंने हटा दिया था, वो सब मैंने लगाया नहीं क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है इसके कारण। फिर सामने टीवी चल रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चने छौंक दिए हैं, चने आलू, और ज़्यादा चने रखे हैं मैंने और आलू एक ही डाला था। और इसमें हम खट्टे टमाटर ज़रूर डालेंगे, खट्टे टमाटर से क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद बनता है। मैंने तो अभी तक एक भी बार ये सब्जी खाई भी नहीं। मुझे इन दिनों सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मतलब जब पिछले साल मैं बनाती थी बहुत अच्छी सब्जी बनती खट्टी खट्टी, लेकिन इस साल मुझे अच्छी नहीं लग रही है ये सब्जी। और बनाया तो मैंने बहुत मन से, बहुत स्वादिष्ट बनाया था ये सब्जी। ये देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और बिल्कुल चटपटी सब्जी बनी है चने आलू की। कच्चे वाले चने बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों खाना पीना पूरा बन गया है और आस्था के पापा अभी हैं बाहर, थोड़ा अपने दोस्तों वगैरह से मिलने गए हैं। अब जब वो आएंगे तो मैं सारा खाना परसूंगी और हम तीनों ही मिलके संग में खाना खाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी, आस्था अभी टीवी देख रही है। तो दोस्तों आस्था यहाँ पे टीवी देख रही है और आस्था के पापा भी हैं नहीं, तो हम अभी थोड़ी देर में खाना परसेंगे। जैसा लग रहा है बिल्कुल। तो तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप कमेंट भी कर दिया कीजिए, कुछ भी अगर गलती हो जाती है या फिर कुछ आप अपना बात कहना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और जहाँ मतलब रिप्लाई करने लायक होता है मैं करती हूँ रिप्लाई। और बाकी सभी आप सभी को थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे कमेंट आप सभी के आते हैं, पढ़ती हूँ रोज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, नमस्कार।